आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, एक रियासत की घटना है। एक राज दरबार में एक व्यापारी आता है, अपने चीज़ों को बेचना चाहता है। स्वाभाविक होता है कि एक व्यापारी अपनी चीज़ों को हमेशा महंगे रेट में बेचना चाहता है। तो राजा के दरबार में जाता है तो एक पगड़ी लिया हुआ था। वो पगड़ी जो लिया हुआ है, राजा से कहता है कि राजन, ये पगड़ी बड़ी कीमती है और इसको सामान्य लोग नहीं खरीद सकते हैं। मुझे पता चला है कि आप ही इस पूरे दुनिया में एक ऐसे श्रेष्ठ राजा हैं जो इस पगड़ी का उचित कीमत दे सकते हैं। लेकिन हर राजा का एक महामंत्री होता है, उनके सहयोगी होते हैं। महामंत्री बातों को समझ जाता है, तुरंत राजन को सचेत करता है कि राजन, ये आदमी फराड है और आपको ये जो पगड़ी बेचना चाहता है, इस पगड़ी से आपको ये ठग लेगा। फिर भी राजा तो शुरू में कुछ नहीं कहता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते वह व्यक्ति अपनी बातों में राजा को उलझा लेता है और कहता है, लगता है कि राजन, आप भी इस पात्र नहीं है जो मेरे पगड़ी को खरीद सकते हैं। और उस राजा के महामंत्री को पता है कि ये पगड़ी मुश्किलन से किसी मेले में मिलने वाले 20 रुपये पगड़ी के बराबर है। तो सारी सच्चाई जानता था, लेकिन जब राजा के दरबार में कहता, मुझे लगता कि आपकी हैसियत नहीं है कि ये पगड़ी खरीद सकते हैं, तो राजा कहता, रुको व्यापारी, इस पगड़ी की क्या रेट चाहिए तुमको? तो कहता है, नहीं नहीं, जाने दीजिए, आपकी हैसियत नहीं है। तो फिर वो पगड़ी को कहता है, मैं 100 असरफियों के रेट में पगड़ी खरीद लूंगा। व्यापारी कहता, नहीं महाराज जी, ये 100 असरफियों का नहीं है, ये 1000 असरफियों का पगड़ी है और 1000 असरफियां मुझे मिलेंगी। वे पगड़ी बड़ी कीमती है, तभी मैं आपको दूंगा। इस बात पे महामंत्री फिर राजा को समझाता है, लेकिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए चीजों को देख के, अपने मान सम्मान को देख के, जो पगड़ी 20 रुपए की मिल सकती थी, राजा था उसे फ्री भी मिल सकता था, वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस व्यापारी से खरीदता है। मित्रों, आपके जीवन में अगर कुछ करना चाहिए तो कोई चीजें असंभव नहीं है। चाहे आदमी बड़ा हो चाहे छोटा है, किसी की चीजें साथ वो चीजें कर सकता है। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। फिर वह व्यापारी राजा की मानसिकता को जब समझ जाता है तो राजा से कहता है, राजा, मेरा संबंध देवताओं से है और मैं आपके लिए ऐसे वस्त्रों का निर्माण कराऊंगा कि जो दुनिया में कभी आज तक कोई राजा पहना नहीं होगा, और उस वस्त्र को पहनने के बाद आप अदृश्य हो जाइएगा। महामंत्री उस व्यक्ति के बारे में जानता था कि यह व्यक्ति बड़ी जालसाल है। राजा को बहुत प्रयास करता है, लेकिन राजा उसकी बातों में आ जाता है। राजा महामंत्री की बातों को इग्नोर करता है। फिर घटनाक्रम आगे बढ़ती है। राजा सहमति भर देता है, कहता, कोई बात नहीं है, मेरे लिए तुम वो वस्त्रों को ले आओ, मैं जो मांगोगे वह रकम तुमको अदा करूंगा। जब 10 दिन होते, 1 महीने होते, वो व्यापारी आता, राजा से स्वर्ण सरफिया जवाहरात भर भर के ले जाता। काफी दिन करते करते ऐसे 6 महीने, साल भर निकल जाते हैं। तब राजा एक दिन क्रोधित होकर उस व्यक्ति को बुलवाता, कहता, कहाँ है मेरे देवताओं वाले वस्त्र जो मैं पहनने के बाद अदृश्य हो जाऊंगा, पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। व्यापारी भी परेशान हो जाता है। फिर एक दिन बहुत खूबसूरत बक्से में दबाव देने के बाद व्यापारी वह वस्त्र लेकर, देवताओं का वस्त्र लेकर राज दरबार में हाजिर होता है और राजा से कहता है कि यह वस्त्र इतने अद्भुत हैं, यह वस्त्र उन्हीं को दिखेगा जो अपने पिता की औलाद होंगे। इस घटनाक्रम के बाद राजा के एक एक वस्त्र करके वह व्यापारी उतरवा देता है और वह खूब सुंदर बक्सा खोलता, उसमें से कहता, लीजिए महाराज, यह आपके पट्टे, लीजिए महाराज ये आपके धोती, लीजिए महाराज ये आपका अदृश्य मुकुट, लीजिए महाराज ये आपके पूरे राजा का वस्त्र उतरवा देता है। और जब राजा वस्त्र पहनता है तो उस अपने मंत्री से, महामंत्री से, दरबार में बैठे हुए सभी दरबारियों से यह बात सबको धीरे धीरे कान में पता चल जाती है कि यह वस्त्र उसी को दिखेगा जो अपने पिता का औलाद होगा। जब राजा वस्त्र पहनते हैं तो सभी लोग सहाय कहते, हा हा राजा जी, कितने खूबसूरत वस्त्र हैं, आपके ऊपर अद्भुत शोभा दे रहे हैं,
अद्भुत चीजें दिखाई दे रही हैं। अब वहां उस भरी महफिल सभा में कौन कहे कि नहीं राजन आप कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, कहते ही तुरंत सवाल उठ जाता कि देवताओं ने वरदान दिया कि वस्त्र उसी को दिखेंगे जो अपने पिता का औलाद होगा। ऐसे करके कोई भी राज दरबार में नहीं इन बातों को लेकर कुछ कहता है। फिर घटनाक्रम आगे बढ़ता है। फिर राजा की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। बात पूरे शहर में फैल जाता कि राजा को देवताओं द्वारा ऐसा वस्त्र दिया गया है कि वह वस्त्र उसी को दिखेगा जो अपने पिता की संतान होगा। पूरे नगर में राजा जाता, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो राजा से कहे कि आप बिना वस्त्र के हैं। सभी लोग कहते हैं हाँ राजा क्या अद्भुत है, क्योंकि सबको संदेह होता कौन चाहेगा कि मैं अपने पिता का संतान नहीं हूं। उसी गांव से एक सन्यासी निकल रहा था, तब तक देखता है पूरी जनता जय जयकार करी है। राजन को देख के वह जाता है, राजा से पूछता है, वहां के दरबारियों से कुछ मिल के पूछता, कहता क्या हो गया राजा को। तो सभी लोग गांव के लोग कहते हैं राजा को देवताओं द्वारा वस्त्र दिया गया है और वस्त्र पहनने के बाद राजा बड़ी अद्भुत लग रहे हैं। वो वस्त्र उन्हीं को दिखाई देगा जो अपने पिता के संतान होंगे। इस पे सन्यासी ठठाठा मार के हंसता है और कहता हे राजन तुम मूर्ख हो, तुम्हें यहाँ तक नहीं पता, और तुम तो मूर्ख हो ही, तुम्हारी जनता भी मूर्ख है जो सच्चाई कहने से डर रही है, क्योंकि तुम कोई वस्त्र नहीं पहने हो, तुम निर्वस्त्र हो। ऐसे ही जीवन है मित्रों। व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में जब गुमराह रहता है तो उसे कोई गुमराह करके चला जाता है, उसे सच्चाई का कभी ज्ञात नहीं होता है। अतः जीवन में जब भी अवसर मिले तो सत्यता को जानने का काम करना चाहिए, ना कि अफवाहों पे ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अफवाहों के पीछे भागते हैं, असत्य के पीछे भागते हैं, पूरी जीवन लगा देते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। छोटी छोटी घटनाओं का बड़ी महत्व होता है। इससे अपने जीवन में उतारें और जीवन को बदलें। कहीं आप भी तो उस राजा के तरह नहीं है, अदृश्य वस्त्र खोज रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रेम भरा प्रणाम।